हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 11th के एनाटॉमी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर नंबर 6 है एनसीईआरटी का, इसके बारे में बात करेंगे। बेसिकली क्लास 11th का ये ऐसा चैप्टर है प्लांट का पढ़ता है जो बच्चों के लिए थोड़ा सा हार्ड पड़ता है, समझ में कम आता है कि आखिर में है कौन सा चैप्टर, कैसा है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे। तो ये ध्यान दीजिए, सिंपल सी बात है। फ्लावरिंग प्लांट हम अभी एनाटॉमी की बातें बाद में करेंगे, इसके पहले हम बात कर लेते हैं फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट किसे कहते हैं? फ्लावरिंग प्लांट अगर आपकी बात की जाए, फ्लावरिंग प्लांट इज इक्वल टू एंजियोस्पर्म। अब आपको याद होगा एंजियोस्पर्म, उस समय मतलब एंजियोस्पर्म याद होगा कि 5 किंगडम सिस्टम, जो क्लासिफिकेशन की बात की जाए 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन का अगर नहीं पता है तो थोड़ा बहुत हम बता देते हैं। 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो इसको कौन दिया था? R.H. वेटेकर ने 1969 में दिया था, है ना। तो ये सब ध्यान रहेगा। इस 5 किंगडम सिस्टम में आप देखेंगे सबसे पहले मोनेरा था, प्रोटिस्टा था, फंजाई था, एनिमलिया, प्लांटी। प्लांटी पहले या एनिमलिया पहले, कोई भी कर सकते हैं। लेकिन अगर देखा जाए प्लांटी, जैसे हम प्लांट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं तो प्लांटी के बारे में पता होना चाहिए कि आखिर में प्लांटी है क्या। अगर प्लांटी की बात करें, प्लांटी एक किंगडम था, है ना। उस किंगडम में हमने देखा था डिवीजन, 5 डिवीजन में प्लांट को बांटा गया था। किंगडम प्लांटी कौन कौन से? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एक लास्ट था एंजियोस्पर्म, है ना। हम देखिए एंजियोस्पर्म यही है। थैलोफाइटा मतलब उसका थैलस लाइक बॉडी था, ब्रायो थोड़ा लीफी लाइक स्ट्रक्चर हुआ। फिर अर्थ पे पहला पाया जाने वाला प्लांट टेरिडोफाइटा। जिम्नो, ये दोनों क्या हैं? सीडेड प्लांट हैं, लेकिन इन दोनों भी अलग हो चुके हैं। सीडेड प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट, दोनों सीड दोनों में होते हैं, लेकिन इसमें सीड होता है, फ्लावर नहीं लगते हैं। और इसमें इसका नेकेड सीड होता है, जो सीड बनता है वो कैसा होता है? नेकेड सीड होता है। छोटे छोटे करेक्टर बता दे रहे हैं आपको। एंजियोस्पर्म का सीधा मतलब है फ्लावरिंग प्लांट, ऐसा प्लांट जो फ्लावर दे, चाहे छोटा हो बड़ा हो कैसा हो कोई मतलब नहीं है, वो फ्लावरिंग प्लांट कहलाएगा ही कहलाएगा, है ना। फ्लावरिंग प्लांट छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। अब इसकी मॉर्फोलॉजी, इसका एक पहला चैप्टर था, इससे है, उसके डिस्कस हम कर लेंगे। मॉर्फोलॉजी आपको बहुत अच्छे समझ में आता है। मॉर्फोलॉजी मतलब बाहर से देखे उसका रूट कैसा है, उसका स्टेम कैसा है, उसका लीफ कैसा है, उसका फ्लावर कैसा है, इन्फ्लोरेसेंस कैसा, होल बॉडी उसको देख लिए, बता दिए कैसा है कैसा नहीं है। जैसे हमारी एक्सटर्नल बॉडी की बात करें, बाहर से देखने के बाद बात करें कि क्या क्या बाहर है, आपने देख लिया, लेकिन इंटरनल स्ट्रक्चर में थोड़ी दिक्कत होती है। यही है एनाटॉमी का मतलब होता है स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। किसका देखेंगे हम लोग? फ्लावरिंग प्लांट का। जब फ्लावरिंग प्लांट का एनाटॉमी देखेंगे उसका मतलब क्या हो गया? पौधों के बारे में जब उसकी आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे वही एनाटॉमी कहलाती है ना। तो इस चैप्टर का नाम ही है ना, एनाटॉमी फ्लावरिंग प्लांट के टिश्यू, स्पेशली टिश्यू किस किस टिश्यू से बने हैं, कैसे कैसे टिश्यू से मिलकर बने हुए हैं। जैसे हमारी ही बॉडी है, जब तक हम अपने से कोरिलेट नहीं करेंगे तब तक उतने अच्छे से नहीं समझ में आएगा। बातें अगर करें, हमारी बॉडी, हमारे अंदर टिश्यू है ना, उसी तरह से प्लांट के अंदर भी वो टिश्यू से मिलकर बने होते हैं। तो हम कहा जाए इस चैप्टर में टोटली हमें किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? प्लांट टिश्यू के बारे में। 9th में पढ़ा होगा टिश्यू के बारे में, एनिमल टिश्यू, प्लांट टिश्यू, वही टिश्यू एक ही चैप्टर में था, यहाँ पे अलग अलग हो गया। तो यहाँ पे देखेंगे फ्लावरिंग प्लांट, हमें बताया फ्लावरिंग प्लांट, फिर आगे चल के देखा गया फ्लावरिंग प्लांट जो फ्लावर देते हैं वो तो फ्लावरिंग प्लांट कहलाएंगे। लेकिन फ्लावरिंग प्लांट को भी आगे चल के 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, एक है मोनोकॉट, एक है डाइकॉट। मोनोकॉटिलिडन, डाइकॉटिलिडनस, मोनोकॉट, डाइकॉट, है ना। तो कहने मतलब मोनोकॉट, कॉटिलिडन एक प्रेजेंट होगा, कहने मतलब सीड, जिस सीड में छिलका ऊपर का छिलने के बाद दाल मिल जाए, 2 दाल निकल जाते हैं, 2 सीड मतलब एक सीड में 2 टुकड़े हो जाए, वो क्या हो जाएगा? डाइकॉटिलिडन। जिसका नहीं होता है मोनोकॉट होता है। डाइकॉट लेग्यूमिनस प्लांट आ जाएंगे, सारे के सारे जितने दाल हैं आपको मिल जाएंगे। अब मैंगो भी आते हैं, मोनोकॉट में आ जाते हैं, आपके गेहूँ आ जाते हैं, है ना, धान आ जाएंगे, मेज आ जाएंगे, मक्का आ जाएंगे, ये सब मोनोकॉट में आ जाएंगे। तो बेसिकली बताया गया है कि मोनोकॉट, डाइकॉट के जो प्लांट हैं इनके डिफरेंस को भी बताया जाएगा, क्योंकि हम फ्लावरिंग प्लांट के रूट हो, स्टेम हो, लीफ हो, उसकी टीएस काट करके एनाटॉमी उसके अंदर देखेंगे, टिश्यू
कौन कौन से टिश्यू से मिलकर बना हुआ है इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे। और फिर मोनोकाट और डाइकाट के टिश्यू में क्या डिफरेंसेस हैं, दोनों को चार्ट बना बना के, दोनों को फिगर बना बना करके समझाया जाएगा, है ना। तो हम बात करेंगे अभी कि पूरी बॉडी, होल बॉडी में टिश्यू किसका किस जगह पे कैसा है वो पढ़ेंगे। लेकिन इसके पहले मतलब वो सब पढ़ने से पहले हमें जानना होगा कि टिश्यू कितने टाइप का होता है, प्लांट में टिश्यू कैसे बने होते हैं। तो हम प्लांट टिश्यू की बात करेंगे। सबसे पहले टिश्यू की बात करेंगे। टिश्यू क्या होता है, एक बचपन से पढ़ते आते हैं, ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। वही डिफिनेशन रहेगा, लेकिन थोड़ा सा इलेबोरेट कर दीजिए। ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू, ठीक है। ग्रुप ऑफ सेल, इसका ओरिजिन क्या होगा, सेम होगा, एंड फंक्शन भी सेम होगा। मतलब सेल एक ग्रुप ऑफ सेल है, सिंपल सी बातें हैं, हैविंग कॉमन ओरिजिन एंड फंक्शन, मतलब जो कॉमन फंक्शन होगा सबका एक ही जैसा होगा, सेम जगह से निकले, एक ही सेल से बना। हम पता है हमारी पूरी बॉडी एक ही सेल से बना धीरे धीरे, और फिर वहीं से फिर फंक्शन, लगभग सारे टिश्यू का फंक्शन एक ही जैसा। कहने का मतलब सेल का फंक्शन जो होगा वही टिश्यू का होगा। थोड़ा स्पेशल होते हैं अलग अलग जगह के, लेकिन जो सेल का काम है वही टिश्यू करेगा। अब ग्रुप बन गया, एक टिश्यू करेगा, वही मतलब एक सिंक्रोनाइज, मतलब एक ग्रुप बना करके अपना फंक्शन करेंगे। ये बातें हो गई, है ना। टिश्यू के बारे में, टिश्यू कितने टाइप के होते हैं, जो हम प्लांट के बारे में करेंगे। प्लांट टिश्यू 2 टाइप के होते हैं, कौन कौन बताइए। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और एक है परमानेंट टिश्यू। एक चार्ट ही बना देते हैं छोटा सा, है ना। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अगेन 3 भागों में डिवाइड किया गया है। इसको बोलते हैं एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, और उसके बाद आता है लैटरल मेरिस्टेम। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो टिश्यू होते हैं जो डिवीजन करते हैं, डिविजिबल टिश्यू, डिवीजन कैपेसिटी इसके पास प्रेजेंट होता है, लाइफ टाइम डिवीजन करते हैं। परमानेंट टिश्यू कौन होते हैं, जिनके अंदर डिवीजन की कैपेसिटी नहीं होती है। इनको 2 भागों में बांटा गया है ना। सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरा है कॉम्प्लेक्स, या कहीं कहीं आपको कंपाउंड भी मिल जाएगा। सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल टिश्यू आपको पता होगा, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, है ना। हिंदी मीडियम वाले भी आसानी से देख सकते हैं। टिश्यू का मीनिंग होता है ऊतक, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा एपिकल, इंटरकैलरी और लैटरल, है ना। आप यही इसी नाम से याद रखें तो बेहतर होगा, है ना। और पैरेन्काइमा उसी नाम से है, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, ये सब दिया हुआ है आपके हिंदी बुक में भी। और कॉम्प्लेक्स टिश्यू देखेंगे, इनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक है जाइलम और दूसरा है फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम मतलब यही चार्ट है पूरा, यही है आपके टिश्यू हैं। जाइलम को 4 भागों में बांटा गया है, फ्लोएम को भी 4 कैटेगरी में। नाम हम याद करा दे रहे हैं, सिंपल सी बातें याद हो जाएंगी आपको, और इसी को चार्ट बना करके फिर हम एक एक करके समझा देंगे। हर एक कैरेक्टर के बारे में यहीं पर आपको समझ में आ जाएगा। जैसे जाइलम हो गया, जाइलम अगर याद करना चाहें, जाइलम फ्लोएम में जैसे जाइलम पैरेन्काइमा, वैसे ही फ्लोएम पैरेन्काइमा, है ना। जाइलम फाइबर, उसी तरह से फ्लोएम फाइबर। और यहाँ पे अगर बात करें फ्लोएम का, एक फ्लोएम का सेल होता है जिसके पास न्यूक्लियस नहीं होता, है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, सीव ट्यूब, है ना। इसमें क्या होते हैं, फ्लोएम का पार्ट है जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। और एक हमारा क्या है, कंपेनियन सेल, है ना। उसी के बाद जब इसके में देखें, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा, ट्रैकिड्स और वेसल्स। जाइलम के जाइलम ट्रैकिड, जाइलम वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर। फ्लोएम का फ्लोएम कंपेनियन सेल, सीव ट्यूब, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर। ये आपके क्या हो गए, एक चार्ट हो गए, आप बना लीजिएगा। और हर एक का कैरेक्टर के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं छोटा छोटा, है ना। तो इसे मान लीजिए एक क्या हो गया, डिविजिबल
ये डिवीजन करने वाला टिश्यू हो गया। परमानेंट क्या है, वो डिवीजन नहीं करेगा, प्रेजेंट मतलब हो जाएगा। ये डिपेंड किस पे होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पे, है ना। ये रूट टिप, शूट टिप, ऊपर या नीचे जो ग्रोथ कर रहा है वहाँ पे प्रेजेंट होगा, है ना। तो हम इस वीडियो में यहीं तक करेंगे, यहीं तक बना लीजिएगा चार्ट, 2-3 बार बनाइएगा, जब नाम याद हो जाए तब तक बनाइएगा, जब तक याद ना हो जाए, एक बार नहीं याद हो, 2 बार नहीं, 3 बार, जब तक बिना देखे आप बनाइए तब तक बनाइए इसको, तो अच्छा रहेगा आपके लिए। हम यहीं पे आज इसको रोकेंगे, फिर उसके बाद कल या दूसरे में हम डिस्कस करेंगे इसके आगे का एक एक के बारे में, फिर हम मोनोकाट डाइकाट में डिफ्रेंशिएट बताएंगे, ठीक है।